नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। 12th सेंटअप परीक्षा 2020 के लिए एक और मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। हिंदी का आज की वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल पहली बार है। ऑब्जेक्टिव का मैं सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मैं दे चुका हूं, ठीक है। सब्जेक्टिव में अभी तक दे चुका हूँ, फिजिक्स का दे चुका हूँ, केमिस्ट्री का दे चुका हूँ, ये दोनों सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव दे चुका हूँ। आज हिंदी का करूँगा। अगर आप लोग ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारा का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ पर जाकर उसे देखिए और उसे ही रट्टा मारिए, क्योंकि सेंटअप परीक्षा में 100% आपका यही क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। जितने भी दोस्त आपका है सभी को यहाँ पर शेयर कर दीजिए, जितने फ्रेंड सर्किल है, और वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के जैसे भी एग्ज़ाम आपका शुरू होगा उस टाइम भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे एग्जामिनेशन से 2 से 3 दिन पहले। तो आइए वीडियो को शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन की वीडियो क्वालिटी पे नहीं जाइएगा, ठीक है। जैसा स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन फ़ोटो भेजा गया है उसी टाइप के मैं वीडियो में आपको दिखेगा। मैं सारा क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ ताकि आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। पहला आपका देखिए, यहाँ पे पहले में आपको लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला है राष्ट्रीय एकता, सेकेंड है दुर्गा पूजा, तीसरा है आतंकवाद, और 4 नंबर है वन संरक्षण और पर्यावरण, और 5वां नंबर है मोबाइल का महत्व। आप लोग सुन लिए होंगे। इन सब में से किसी एक पे निबंध लिखना था, और ये इन सब में से ही किसी एक पर आपका फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल 100% लिख कर लीजिए कि ये आपको इसी 5 में से कोई आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में हमेशा ऐसा होता है कि सेंटअप का ही दे देता है, ठीक है। निम्नलिखित 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। पहला है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ध्यान सुनिए, लिखते जाइए। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और अथवा में है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। फिर से पढ़ देता हूँ। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ख नंबर है, ख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ख। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँखों में रात बिताई, ठीक है। इस पे लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपका अथवा। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिएगा। अपने पिता को एक पत्र लिखना है आपको, जिसमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी दीजिए। अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी दीजिए। नेक्स्ट है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखे। दोनों में से कोई एक लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लहना सिंह कौन था? लहना सिंह कौन था? नेक्स्ट सेकेंड नंबर है, तिरिछ में वर्णित शहरी चरित्र से आप कितना सहमत है? तिरिछ में वर्णित शहरी चरित्र से आप कितना सहमत है? नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिवजी की तुलना भूषण ने भृगराज से क्यों की है? शिवजी की तुलना भूषण ने भृगराज से क्यों की है? क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 5, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 6 है, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जनजन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? जनजन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 8 है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, डायरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, डायरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, जूठन के लेखक का नाम लिखें और उसकी विद्या का उल्लेख करें। जूठन के लेखक का नाम लिखें और उसकी विद्या का उल्लेख करें। इसमें 10 क्वेश्चन थे जिसमें आपको 5 का ही आंसर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का उत्तर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। फिर से सुन लीजिए, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखें। पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, तिरिच के कथानक का उद्देश्य स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था, इसमें आपके 6 क्वेश्चन थे जिसमें आपको 3 का ही आंसर देना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण कीजिए। एक आपका अवतरण दिया हुआ है जिसको संक्षेपण करना है, तो सुन लीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में एक ही प्रकार की उदारता है। पहला लाइन क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में एक ही प्रकार की उदारता है, तो फिर मनुष्य धर्म के नाम पर इतना उन्मत्त क्यों हो गया है? ठीक है, सेकंड पैराग्राफ है, तो फिर मनुष्य धर्म के नाम पर इतना उन्मत्त क्यों हो गया है? आगे है, मूल बात यह है कि इन झगड़ों का कारण धर्म नहीं है। मूल बात यह है कि इन झगड़ों का कारण धर्म नहीं है, इनके मूल में स्वार्थ है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग नोट कर ले आसानी से। पूरा पढ़ देता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में एक ही प्रकार की उदारता है, तो फिर मनुष्य धर्म के नाम पर इतना उन्मत्त क्यों हो गया है? मूल बात यह है कि इन झगड़ों का कारण धर्म नहीं है, इनके मूल में स्वार्थ है। ठीक है, आगे उसी में है, स्वार्थी लोग धर्म का व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, स्वार्थी लोग धर्म का व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, फलस्वरूप हिंदुत्व का भी विपन्न हो रहा है, ईसाई भी नष्ट हो रहा है, इस्लाम भी नष्ट हो रहा है और सिख धर्म भी आहत हो रहा है। ऐसे ही स्वार्थी लोगों ने प्राचीन काल में धर्म के नाम पर ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया था। ठीक है, इधर का फिर से पढ़ देता हूँ। स्वार्थी लोग धर्म का व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, फलस्वरूप हिंदुत्व का भी विपन्न हो रहा है, इस्लाम भी नष्ट हो रहा है, सिख धर्म भी आहत हो रहा है, और ऐसे में स्वार्थी लोगों ने प्राचीन काल में धर्म के नाम पर ईसा मसीह को फांसी पे लटकाया था। ठीक है, तो इस तरह से आपके और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इसी का सेम क्वेश्चन आपको सेंटअप एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जिनका सेंटअप एग्ज़ाम होना बाकी है तो वो बिल्कुल इस वीडियो को देख कर जाएं और अपना इसी को याद करके जाइए, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम में आपको मिलने जा रहा है बोनस मार्क्स। फिर से मैं बता दूं, अगर आपको पता नहीं है तो सेंटअप एग्ज़ाम में मिल रहा है बोनस मार्क्स। अगर आप बोनस मार्क्स लेना चाहते हैं तो सेंटअप परीक्षा अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे।